Hello and welcome everyone to AJ classes. Today, after a long amount of time, I have come up with an interesting topic of chemistry in everyday life. So, chemistry in everyday life, this topic is very much important for any competitive exams, but mainly WBCS. BCS will be held in 2021 according to the previous patterns and exam routine. We have known that it took place in February 2020 में तो हुआ था, अब 2021 का आई डोंट नो. Nevertheless, expecting 2021 February as the final date, I have come up with an interesting topic of chemistry in everyday life. It will be along with the PDF. You can check it on the description box given below. Okay? आज जो हम लोग करेंगे उसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ये होगा, डिस्कस्ड होगा. ठीक है, आप खुद कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बताइए मुझे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा पसंद आया. और आप लोगों के लिए एक मस्त ज़बरदस्त ट्रिक इस वीडियो के बाद नेक्स्ट मैं कल तक या परसों तक अपलोड करूँगा. तब तक के लिए बने रहिए. वेलकम टू एजे क्लासेस. चलिए क्लास को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड एक्जिमा. एक्जिमा एक क्रीम होता है जो कि जलने पे मदद करता है, सूखने पे. ठीक है, तो ये कौन से विटामिन से होता है? ये विटामिन का नाम होता है नियासिन. नियासिन नियासिन जो है विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है. विटामिन B3, यू कैन राइट बोथ नियासिन और समटाइम ऑप्शन माइट कम एज विटामिन B3. और एक और नाम इसका होता है जो मैं नया डिस्कवर किया हूँ या डिस्कवर नहीं किया हूँ, लेकिन आंसर्स में मुझे मिला है. वो आंसर है निकोटिनिक एसिड. तो घबराइएगा नहीं अगर कभी निकोटिनिक एसिड आ गया तो. ऑल आर सेम, वेदर इट इज़ निकोटिनिक एसिड, विटामिन B3 और नियासिन, सब आंसर्स करेक्ट है, बट ऑप्शंस आर डिफरेंट. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट. काफ़ी लोगों को ये वाला क्वेश्चन याद ही होगा. केवलार नाम है एक फाइबर का जिसको बुलेट प्रूफ वेस्ट में हम लोग PUBG वगैरह खेलते हैं, वेस्ट लेते हैं लेवल 2 लेवल 3 फ्री फायर. तो वो जो वेस्ट होता है जिसमें बुलेट पेनिट्रेट नहीं करने पाता है, वो केवलार फाइबर से बना होता है और वो एक ऊंड अप सिल्क की तरह होता है. अगर आप उसको कभी देखिएगा इन हैंड व्यू, मतलब आई से, वो एक वुंडेड एक फाइबर की तरह होता है. ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि फाइबर में नाइलन काफ़ी स्ट्रांग होता है. इसके बारे में भी मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ, आपके पास आएगा जल्द ही. बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, PSC का तो ये फेवरेट माना जाता है. जनरल साइंस अगर PSC के किसी एग्जाम में है, PVC रहेगा ही रहेगा. पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का फुल फॉर्म. अ वायरस इज मेड अप ऑफ. एक वायरस जो होता है वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आंसर होगा. न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, मतलब दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वायरस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आएगा. तब तक के लिए बने रहिए एजे क्लासेस पे. नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 6 से? We are going to read and then the answers will be given. Which fiber is used to make bristles of brush? ब्रश में जो एक ब्रिस्टल होता है, क्या बोलते हैं उसको? ब्रश का ब्रिस्टल आप समझ ही गए होंगे, जिससे हम लोग ब्रश करते हैं तीत से में. ठीक है, तो वो ब्रिस्टल जो बना रहता है वो नाइलन 6 से बना रहता है. इट इज़ मेड अप ऑफ नाइलन 6.6. फुल फॉर्म ऑफ PET. इससे पहले हम लोगों ने फुल फॉर्म किया PVC का, उसी तरीके से ये है पॉलीइथाइलिन. पॉलीइथाइलिन. ये जो पेट है, पेट, आप ये पेट बोतल में देखते होंगे, बोतल वगैरह जो होता है
मैं आपको एग्जाम्पल भी देता रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, इस तरह का जो बोतल होता है उसके यहाँ पर लिखा होता है पेट, और थोड़ा जूम करेंगे तो दिखाई देगा, देखिए PET पेट, और एक रिसाइकेलेबल का साइन भी रहता है। तो ये टाइप के जो बोतल होते हैं, उसी पेट बोतल को जो बोलते हैं, उसी का ये फुल फॉर्म हुआ पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट। स्पेलिंग इधर उधर हुआ होगा तो माफ़ करिएगा। टू एयर हिज ह्यूमन, इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड का नाम याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल एंड बायोगैस, तो इसका आंसर होगा मीथेन, CH4, ये उसका फॉर्मूला हुआ मीथेन। मेथ हम लोग जानते हैं कि N1 रखता है, और इन और आइन, ये 3 तरह का पॉलीमर बोला जा सकता है, या फिर ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं एन एक आता है, एक इन आता है और एक आइन होता है, तो इसका भी एक रोल होता है। अब उतना हमको डिटेल में जाना नहीं, हम लोग यहाँ पर MCQ डिस्कस कर रहे हैं, तो MCQ के हिसाब से इसका आंसर मीथेन है, मामला उधर ही सल्टा दो, ठीक है। गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो गैस मदद होता है वो नाइट्रोजन आंसर होता है, N2, ठीक है। नाइट्रोजन का एक और इसी फील्ड में क्वेश्चन आता है कि चिप्स वगैरह जो पैकेट रहता है उसमें जो हम लोग फाड़ते हैं तो एक हवा रहता है पहले से भरा हुआ, तो वो नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन को आप फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं, खमीर, ये उर्दू टर्म है, खमीरी रोटी होता है एक, ठीक है। तो ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी। खमीरी रोटी, जिसको हम लोग स्पेशल नेम देते हैं तंदूरी रोटी, ठीक है, तो उसको खमीरी रोटी बोलते हैं, उसमें ईस्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन, इसका आंसर है सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट, KMnO4 हम लोगों ने बचपन में काफ़ी फार्मूला वाला जो चैप्टर था इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, पोटेशियम पर मैंगनेट, यही नाम, पोटेशियम पर मैंगनेट कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट घर वगैरह में जो सफाई करते हैं हम लोग, लाइजॉल वगैरह देते हैं, है ना, पानी में, और उसके बाद घर पुछाई करते हैं, तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है KMnO4। जिंक फॉस्फाइड, इससे जो है ना भैया चूहा मारने का दवा पैदा होता है, मतलब बनाया जाता है जिंक फॉस्फाइड, तो ये रोडेंटिसाइड के काम में यूज़ होता है जिंक फॉस्फाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आएगा। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप लाइकिंग एंड अपने इस चैनल को और ज़्यादा बड़ा करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन सी द क्वेश्चन सेज इन केमिस्ट्री सोप इज अ सॉल्ट ऑफ, द आंसर इज फैटी एसिड। वी ऑलवेज हेयर दैट सोप में एक फैट प्रेजेंट होता है, और 2003 या 2004 का बात है जब लक्स नाम का जो एक कंपनी है उसके बारे में एक रूमर फैला था कि ये जो है फैट यूज़ करता है वो एनिमल फैट, फॉर मुस्लिम इट वाज पॉर्क हो सकता है, एंड फॉर हिंदूज़ इट वाज लाइक काऊ का, जैसे कि 1857 में ग्रीस्ड कार्टिजेस यूज़ हुआ था, उसी टाइप का एक रूमर फैला था। फिर रूमर हल्का हल्का कम हो गया, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा दिन पहले सुना था कि मैगी में लेड पाया गया। ये सब TRP होता है, अगेंस्ट कंपनी अपना नाम ऊपर करने के लिए फंसाता रहता है। वैसे सभी चीज़ में कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन रहता ही है, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है अभी के ज़माने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बारबिचूरिक एसिड एंड इट्स प्रिजर्वेटिव्स आर नोन एज,
तो इन लोगों का नाम जो है ट्रैंक्विलाइज़र बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र्स। अब ट्रैंक्विलाइज़र जो है ये काफ़ी फेमस है। हम लोग जानते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स जब डोमेस्टिक लाइफ में आ जाते हैं तो वाइल्ड पीपल जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ को जो संभालते हैं सैंक्चुअरी वाले, वो ट्रैंक्विलाइज़र से उनको स्टेबलाइज़ करते हैं, न्यूट्रलाइज़ करते हैं। बट ये जो ट्रैंक्विलाइज़र है ये हमारे ज़िंदगी मतलब कि स्ट्रेस रिलीज़ करने में भी काफ़ी काम आता है, स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस रिलीज़ करता है। ठीक है, ये जो ट्रैंक्विलाइज़र होता है ये डायरेक्ट जाके सीएनएस में काम करता है। हमारा सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी यूज़ है और ये नया क्वेश्चन है, आप खुद भी समझ सकते होंगे। जो कि ओल्ड स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे कि हाँ सही में ये जो है काफ़ी नया टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो इससे पहले जितने भी थे वो सब तो मैं अवॉइड किया हूँ। जितने यूनिक है वही सब क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आप लोग अब अपने फैमिली समझते हुए इस चैनल को जितना हो सके फैलाएं, कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बैकेलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फेनॉल एंड फेनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड है, उसका पॉलीमर फॉर्मल्डिहाइड, FORMALDEHYDE। ठीक है, हो सकता है कि छोटे हैंडराइटिंग की वजह से किसी को नहीं समझ में आता होगा, तो इसीलिए मैं प्रोनाउंसिएशन भी कर दिया, प्रोनाउंसिएशन नहीं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी होता है रॉन्ग। नेक्स्ट, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबिलाइज्ड बाय, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है, आज तक नहीं देखा गया, एटलीस्ट मेरे लिए न्यू है। अब जनरल अवेयरनेस के बहुत कोई मुझे समझते हैं कि मैं डॉन हूँ, तो फिर डॉन होने के नाते मैं बोल रहा हूँ ये नया टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ अपने लाइफ में। वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स इज केमिकली अ मिक्सचर ऑफ, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। एलिफेटिक मतलब जो कि चेन फॉर्म करता है ना, कार्बन चेन। कार्बन हम लोग जानते हैं कि कार्बन बहुत ही अलग टाइप का एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है, सॉरी कंपाउंड नहीं, जो कि दो बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है। एक टेट्रावेलेंसी होता है C4, हम लोग जानते हैं कि उसके साथ वो 4 शेयरिंग कर सकता है। और एक होता है कैटिनेशन, यही स्ट्रक्चर अगर हम लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं चेन के फॉर्म में। तो ये जो चेन फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा एन के बारे में। एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ, इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ये सब के सब ग्लूकोज के पॉलीमर्स हुए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, हमारे बॉडी में ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है। स्टार्च प्लांट में होता है, सेल्यूलोज भी प्लांट में पाया जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा था। रेयॉन के जो नेचुरल जहाँ से वो होता है ऑब्टेन्ड होता है वो सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं दिया हूँ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और नहीं तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नाउ इन योर स्क्रीन यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ सेइंग ग्लाइकॉल इज़ एडेड टू एविएशन गैसोलीन। गैसोलीन पेट्रोल का ही नाम होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एविएशन मतलब होता है एरोप्लेन वगैरह का, हवाई में जितना सारा चीज़ उठता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकॉल क्यों ऐड होता है? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है पेट्रोल को फ्रीजिंग करने में। अगर फ्रीज़ हो जाए तो प्रिवेंट्स पेट्रोल फ्रॉम फ्रीजिंग। क्योंकि कभी कभी आप पोल के तरफ भी सफ़र करेंगे तो गैसोलीन जो है जमने लगेगा,
तो ग्लाइकॉल ऐड करने से क्या होता है कि पेट्रोल को फ्रीज होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पहले बोल रहा था कि नायलॉन के बारे में आएगा कि वो स्टील वायर से भी मजबूत होता है, तो ये नायलॉन आंसर है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। सपोनिफिकेशन, सोप का आवाज़ आ रहा है भाई उसी में, अगर इसको आप लोग रीअसेंबल करिएगा तो SOAP सोप बन रहा है सैपो से। तो सैपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सोप इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर्स इमिट विच गैस। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है। और इसके बारे में हम लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक पानी का एक डब्बा लेते थे, उसमें एक कैंडल रखा, डायग्राम पे मत जाइएगा, उतना अच्छा डायग्राम मेरा नहीं होता है, ठीक है, और उसके ऊपर से एक ग्लास को डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले तो विदाउट ग्लास जब थोड़ा देर रखते हैं तो देखते हैं कि वो कुछ देर बर्न करता है, और उसके बाद जब वो ढाप देते हैं तो वो बर्न नहीं करता है। तो इसके मतलब ये होता है कि एयर सपोर्ट करता है बर्निंग का। दूसरा, बर्निंग के बाद जो रिमेन्स बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कंटेंट बढ़ जाता है, और उसके बाद थोड़ा देर बाद देखते हैं हम लोग वो बंद हो जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चलता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है, और हम लोग ये इसके बारे में पढ़े भी होंगे क्लास 8 में, कि कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट्स कंबर्शन, तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि मैं ये क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसका आंसर अभी भी मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही बता सकूँ। इनलोरोजाइलेनॉन, इनलोरोजाइलेनॉल, बहुत ही हार्ड स्पेलिंग है, फिर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डेटॉल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका नाम है इनलोरोजाइलेनॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने वो चपत्ती वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, CBSE का बुक अगर आप NCERT को प्रीफर करते हैं, मैं तो बोलूँगा जनरल स्टडीज़ के लिए, साइंस के लिए NCERT को आप आंख बंद करके देखिए, मतलब कि उसी को फॉलो करिए। वर्मी कंपोस्ट होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस यूज्ड इन बल्ब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग आर्गन और नियॉन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हैलोजन जब आएगा तो उसमें नोबल का जो है नियॉन जाता है, ठीक है, नियॉन बल्ब्स। फिर आर्गन सिंपल जो बल्ब होता है उसमें, फिर बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, बल्ब से भी काफ़ी क्वेश्चन अराइज होता है। फिलामेंट जो होता है, जब हम लोग एक बल्ब को ड्रॉ करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाला जो बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर में एक फिलामेंट होता है, वो जो होता है काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी से जलता नहीं है, तो वो जो होता है वो बनता है टंगस्टन से, टंगस्टन। तो इसका आंसर है फिलामेंट में जो यूज़ होता है वो टंगस्टन होता है, जिसका सिंबल भी कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही यूनिक होता है, W इज़ दी सिंबल ऑफ टंगस्टन एंड टंगस्टन इज़ यूज्ड फॉर द फिलामेंट, ठीक है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करके हमारा ये सेशन एंड होगा। कल आप लोगों के लिए जल्द से मैं ट्रिक लाऊंगा, होप सो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा है, एकदम छाट बीट के लाऊंगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हम लोग जानते हैं कि एक ब्लैक कलर का नॉन स्टिक पैन होता है, ये एक ब्रांड का भी नाम होता है, टेफ्लॉन ब्रांड, नॉन स्टिक, वो क्या बोलते हैं उसको, पैन बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक जो पैन होता है उस कंपनी का नाम भी टेफ्लॉन होता है। तो ये टेफ्लॉन वर्ड जो है ये कौन से पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये करता है पॉलीइथाइलिन,
इथाइलिन टेट्रा, एक मिनट, टेरेफ्थैलेट, सॉरी टेरेफ्थैलेट होता है, टेरेफ्थैलेट। काफ़ी बड़ा बड़ा नाम होता है ये सब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वी नो। ऑर्गेनिक ख़त्म हुआ। इस टाइप का रियलाइजेशन क्लास 11 में जब हुआ था तो काफ़ी खुश हुए थे हम लोग, लेकिन फिर कंपटीशन ने हम लोगों को ऑर्गेनिक को पढ़ने में मजबूर कर दिया। खैर कुछ बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28, टिंचर ऑफ आयोडीन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक टाइप का चीज़ होता है, सॉल्यूशन होता है, जो कि चोट वगैरह लग जाने पे फर्स्ट एड में यूज़ किया जाता है। तो ये आयोडीन के साथ इथाइल अल्कोहल मिक्स रहता है इसमें, इथाइल अल्कोहल। इसलिए आपको याद होगा जो चोट लगता है तो हम लोग जब ये एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं तो ठंडा महसूस होता है। अल्कोहल का ये प्रॉपर्टी होता है। अभी हम लोग सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ करते होंगे। तो सैनिटाइज़र को जब हम लोग हाथ में रख के जब वो हम लोग मलते हैं तो देखते हैं कि एक ठंडा महसूस होता है। ये जो ठंडा महसूस होता है ये अल्कोहल के प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन माने क्या हो भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है इस पर। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। हालांकि मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब हो रहा है ख़त्म करना, लेकिन उसमें अपोजिट है कि उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और ये जो ऑक्सीडेशन है इसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। और क्लोरीन लूज ही करता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी क्लोरीन जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को पानी से, क्योंकि पानी में आपका क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है -1 होता है। ठीक है। मतलब इसको एक देना पड़ेगा, सॉरी एक लेना पड़ेगा, तब वो फुलफिल होगा। ठीक है। इसका जो हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं वो 17 होता है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो 287 ग्रुप 17 का है, सॉरी एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होता है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से बोला जाता है कि लास्ट का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो उसको एक चाहिए ही चाहिए। तो जब हम लोग पानी में उसको मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन उसके साथ जाके जो काम करने का वो काम कर लेता है, बॉन्डिंग फॉर्म कर देता है, और हमारा जो मेन मकसद है ब्लीचिंग का वो हो जाता है। होप सो आपको क्लियर होता होगा। नहीं होता होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मैंने ट्रिक दिया हूँ उसको सही से देखिएगा तो आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड इन सोप इंडस्ट्री। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो ग्लिसरीन फॉर्म होता है, ग्लिसरीन, ये हमारा आंसर है आज का। और ये तमाम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ डिस्कस हुए सबके स्क्रीनशॉट के PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रिक का एक काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है। हालांकि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन क्या है कि कुछ नया चीज़ भी इसमें डाला गया है। सिलोजिज्म के बारे में कुछ एक नया ट्रिक आप लोग को मिलेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए AJ क्लासेस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।